Good morning students, this is the second video of chapter 13 motion and time of science of class 7th. Topic is measuring speed. Having learned how to measure the time and distance, you can calculate the speed of an object. अगर आपको पता है कि किस तरह से टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर आपको पता है तो आप क्या स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. एक बॉल है जो मूव कर रही है ग्राउंड के अलोंग. इस एक्टिविटी 13.3 के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी देखती हैं हमने. क्या कह रहे हैं आपको इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 13.3 में, कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अपने ग्राउंड में चॉक की हेल्प से. देखो इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड में ड्रॉ कर देनी है. फिर क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो इस लाइन से 1 to 2 मीटर डिस्टेंस बिहाइंड खड़ा हो, दूर खड़ा हो 1 to 2 मीटर डिस्टेंस. फिर आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसे जेंटली हल्के से रोल करे बॉल को और परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में, जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसकी डायरेक्शन में फेंके बॉल को हल्का सा. आपने क्या करना है, जब बॉल इस लाइन को टच करेगी, इस लाइन को जब टच करेगी वो टाइम नोट करना है. सेकंड आपने कौन सा टाइम नोट करना है, जब बॉल रुक जाएगी वो टाइम नोट करना है. दो टाइम नोट करने हैं आपने. जब बॉल यहाँ पे क्रॉस करेगी इस लाइन को, वो टाइम आपने अपने पास वॉच रख लेनी है. वो टाइम नोट करना है कि जब उस बॉल ने क्रॉस किया, और कब उस बॉल वो रुकी वो वाला टाइम आपने नोट करना है. फिर आपने टोटल टाइम चेक करना है कि कितना टाइम लगा बॉल को रेस्ट पे आने में उस लाइन को क्रॉस करने के बाद. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉसिज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट. आपने डिस्टेंस नोट करना है कौन सा, जहाँ पे बॉल क्रॉस करके गई इस लाइन को, जब रुक गई तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस लाइन से लेके जहाँ पे बॉल रेस्ट पे है, वो डिस्टेंस कितना है वो आपने नोट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल. देखो सपोज करो, फिर आपने देखना है कि कितना टाइम और कितना डिस्टेंस है. तो इस तरह से आप टाइम और डिस्टेंस नोट डाउन कर लोगे. सपोज कर लो, जब फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम बॉल यहाँ पे क्रॉस करके गई तो वो 5 सेकंड पे क्रॉस करके गई उसे. ठीक है, सपोज कर लो कि वो 5 सेकंड पे क्रॉस करके गई. फिर उसके बाद जब वो रुकी तब कितना टाइम हो रहा था आपकी वॉच पे, 10 सेकंड हो रहा था. तो टोटल टाइम कितना लिया बॉल ने इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर स्टॉप होने में. देखो हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है ना उस बॉल की. तो देखो सबसे पहले उसने इनिशियल टाइम, जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, देखो जो स्टार्टिंग टाइम है जब बॉल क्रॉस किया उस लाइन को, वो तब आपकी वॉच कितना 5 सेकंड दिखा रही थी. फिर जो फाइनल टाइम है जब वो बॉल रेस्ट पे आ गई तो कितना टाइम दिखा रही थी, 10 सेकंड. तो टोटल टाइम उस बॉल ने कितना लिया रेस्ट में आने में, लाइन को क्रॉस करने के बाद. तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मीन्स जब वो रेस्ट पे आ गई और जब उसने लाइन को क्रॉस किया वो माइनस कर देंगे हम, 10 - 5. तो टोटल उसे टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगे उसे रेस्ट पे आने के लिए. मीन्स यहाँ पे उसे कितना टाइम लगा यहाँ तक रेस्ट में आने के लिए, 5 सेकंड लगे. अब हम स्केल से ये डिस्टेंस भी नोट कर लेंगे कि ये कितना है. तो ये आप देखोगे कि सपोज कर लो कि ये 5 मीटर डिस्टेंस है. तो अब आपको डिस्टेंस भी पता लग गया, टाइम भी आपने निकाल लिया, तो आप स्पीड निकाल सकते हो. ये फॉर्मूला होता है स्पीड को निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. देखो स्पीड डिस्टेंस कितना है, 5 नोट किया हमने, 5 मीटर. और टाइम कितना उसने लिया रेस्ट पे आने के लिए, 5 सेकंड लिया है. तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हुई, इसकी कटिंग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड. मीन्स 1 मीटर वो कवर कर रही है 1 सेकंड के अंदर. तो ये उसकी स्पीड हुई 1 मीटर पर सेकंड. ये यूनिट्स कैसे आए, डिस्टेंस के यूनिट मीटर, टाइम के यूनिट सेकंड. तो यहाँ पे क्या आ गया, मीटर पर सेकंड. इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी रिपीट कीजिए, डिफरेंट स्पीड पे फेंक कर देखिए और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कीजिए. यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड. तो इसी तरह से अब आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है आगे, तो आप अपनी वॉक की स्पीड या अपनी साइकिल की स्पीड अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर सकते हो. सपोज करो आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए पहले स्कूल का और आपके घर का. स्कूल और घर में कितना डिस्टेंस है आपके. तो इस तरह से अगर आपको डिस्टेंस पता है, बस आपने टाइम नोट करना है कि आपको और आपके फ्रेंड को कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में. डिफरेंट स्पीड पे जा रहे हो आप दोनों, तो अपना अपना टाइम नोट करोगे. टाइम भी पता लग जाएगा आपको, डिस्टेंस आपने पहले नोट कर ले तो वहाँ से आप स्पीड कैलकुलेट कर लोगे. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों में से, आप में से और आपके फ्रेंड में से कौन सबसे फास्ट चल रहा है. स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन
table 13.4 in किलोमीटर पर आवर यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। ये देखो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, आपने उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये देखो ये स्पीड दे दी 320 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड, जिसे खोलकर इस तरह से लिख दिया गया 60 × 60। तो यहाँ पे किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में और आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड्स में। तो इस तरह से कटिंग करके सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसी तरह से बाकी भी आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। अगर आपको एक बार किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस भी उसका फाइंड आउट कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम में। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी आपको पता है, आपने निकालना है डिस्टेंस, तो आप ये टी को क्या उधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। मीन्स तीनों में से अगर कोई भी 2 चीज़ें आपको पता है तो आप तीसरी वाली निकाल सकते हो। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में से अगर कोई 2 पता है तो थर्ड वन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. Similarly, the meters can be seen on the dashboards of car, buses and other vehicles. आपने अपने स्कूटर, बाइक्स वगैरह पे देखा होगा मीटर लगा होता है। इसी तरह से डैशबोर्ड लगे होते हैं कार्स में, बसेस में और व्हीकल्स में जहाँ पे मीटर लगा होता है। फिगर 13.7 शोज द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। ये फिगर दिख रही है, ये क्या डैशबोर्ड शो कर रहा है कार का, और उस पर ये देखो ये मीटर लगा हुआ है। Note that one of meter has kilometer r written at one corner. This is called a speedometer. ये स्पीड मेजर करने के लिए होता है। ध्यान से देखो, ये 2 रीडिंग्स दिख रही हैं आपको, एक ये वाली और एक ये वाली अराउंड वाली। तो इसके कॉर्नर पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसके यूनिट होते हैं? स्पीड के यूनिट होते हैं। तो ये वाला जो मीटर है ना, जो साइड वाला, ये वाले इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये व्हीकल की स्पीड मेजर करता है कि आप कितनी स्पीड पे अपना व्हीकल चला रहे हो। ये जो साइड में किलोमीटर पर आवर वाला दिख रहा है, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड बताता है और इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। ये जो साइड वाला मीटर है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। It records the speed directly in kilometer per hour. There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. Underline this line. ये जो सेंटर वाला आपको दिखाई दे रहा है मीटर, जिसपे सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस मेजर करता है कि आपका व्हीकल अब तक कितना चल चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर बोलते हैं। जितना आप और चलाओगे ये डिस्टेंस क्या बढ़ता जाएगा आगे। तो इस मीटर को जो डिस्टेंस मेजर करता है इसको क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। जो स्पीड करता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर और जो डिस्टेंस मेजर करता है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. पिकनिक पे जाते समय पहेली ने स्कूल से पिकनिक में जाते हुए डिसाइड किया कि वो रीडिंग नोट करेगी ऑडोमीटर में से, यहाँ से हर आधे घंटे बाद, जब तक वो अपनी जर्नी पे पहुँच नहीं पाते। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। तो यहाँ पे उसने ये रीडिंग्स नोट की हैं। सी द टेबल 13.5। देखो जब वो स्टार्टिंग से चले 8 AM पे ऑडोमीटर, पहले बस तो काफ़ी टाइम चल चुकी है, तो उस टाइम जो रेस्ट पे खड़ी थी बस, तो कितनी रीडिंग शो कर रहा था कि इतनी बस चल चुकी है? 36540 किलोमीटर। तो रेस्ट पे थी, कोई डिस्टेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, तो वो डिस्टेंस कितना था? 0 किलोमीटर। पिकनिक के लिए अभी वो स्टार्ट नहीं हुई थी बस। उसके बाद आधे घंटे बाद जब बस चल पड़ती है तो आधे घंटे बाद वो नोट करती है, तो डिस्टेंस जो उसे ऑडोमीटर पे कितना दिखाई देता है? 36560 किलोमीटर। मीन्स ये देखो ये रीडिंग सेम है, 40 से कितना हो गया? 60 हो गया। मीन्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आधे घंटे बाद? बस ने 20 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स स्कूल से कितना डिस्टेंस कर लिया कवर? 20 किलोमीटर। फिर वो 9 o'clock पे करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? 40 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर 9:30 पे करती है 60 किलोमीटर, 10 पे करती है 80 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक वो जब उनकी जर्नी स्टॉप हो जाती है वो तब तक वहाँ पे डिस्टेंस ऑडोमीटर में नोट करती है, तो वो कितना था? 80 किलोमीटर था टोटल।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, कितनी दूर था स्कूल जो पिकनिक का था, पिकनिक पॉइंट से स्कूल कितनी डिस्टेंस पे था वो नोट करना है आपने। और क्या आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो बस की, तो किस तरह से करोगे। देखो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पता है जब पिकनिक के लिए वो निकले 8 AM, एंडिंग टाइम पता है कब पहुँच गए 10 AM, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो हमें स्टार्टिंग डिस्टेंस पता है उनका कितना है, ये फाइनल डिस्टेंस वो इतने डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। हमें डिस्टेंस पता लग गया, टाइम पता लग गया, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्पीड कर लेंगे। देखो हमारे पास इनिशियल टाइम कितना था 8 AM, सी इनिशियल टाइम कितना था 8 AM, फाइनल टाइम कितना था 10 AM, फाइनल टाइम कितना था 10 AM। तो हमने क्या किया यहाँ से टोटल टाइम टेकन टू रीच द पिकनिक स्पॉट निकाल दिया। हमें इनिशियल स्टार्टिंग पता था कितना 8 o'clock पे चली, फाइनली पहुँची कितने बजे 10 बजे पहुँची, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे पिकनिक स्पॉट पे पहुँचने के लिए कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कितना था 10, इनिशियल 8, कितने टाइम लगा 10 8 - 2 hours लगे उसे पहुँचने के लिए पिकनिक स्पॉट पे। इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। इनिशियली ऑडोमीटर रीडिंग कितनी थी 36,540 किलोमीटर, ये रीडिंग थी इनिशियली, और फाइनल ऑडोमीटर रीडिंग कितनी थी 36,620 किलोमीटर। सी 36,540 किलोमीटर इनिशियल रीडिंग है और फाइनल रीडिंग के ऑडोमीटर की जब वो पहुंच जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे 36,620 किलोमीटर। तो उन्हें टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया बाय बस फ्रॉम स्कूल टू पिकनिक स्पॉट, बस ने कितना किया कवर डिस्टेंस, क्योंकि ऑडोमीटर क्या डिस्टेंस बताता है, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर देंगे। फाइनल कितनी थी 36620 माइनस 3650, कितना आ गया 80 किलोमीटर आ गया। हमारे पास टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड करनी थी कैलकुलेट बस की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 80 किलोमीटर और टाइम कितना था 2, उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से 40, 2 4 × 8 40, एक जीरो आ गई साथ में, तो यहाँ पे क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। यूनिट्स कैसे आए, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या हैं यहाँ पे किलोमीटर, और टाइम के यूनिट्स क्या हैं आर, तो यहाँ पे क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से हम स्पीड क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बस की। Looking at the table, Bhujo teased Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM. टेबल की तरफ देख के जो पहेली ने बनाया था, बूजो पहेली को पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था जब हम 9:45 AM पे थे। पर पहेली ने तो नोट किया था हाफ एन आवर के बाद का डिस्टेंस, जो भी वो नोट कर रही थी रीडिंग डिस्टेंस की। तो बूजो जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए बोलते हैं कि 9:45 पे बताओ कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया था। पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। दे वेंट टू देयर टीचर। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो पहेली क्या करती है, अपने टीचर के पास जाते हैं और उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी भी टाइम पे पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस बस ने कवर किया। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। You might have seen the newspaper, magazine, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. आपने न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में देखा होगा बहुत सारे टाइप के ग्राफ बनाए जाते हैं ताकि जो डाटा है उसे इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट किया जा सके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं उससे पहले कुछ और टाइप्स के ग्राफ दिखाए गए हैं। देखो सबसे पहले 13.8 फिगर में एक बार ग्राफ दिखाया गया है जो कि रन्स दिखा रहे हैं एक टीम के एक ओवर में, हर ओवर में। देखो जैसे एक ओवर में किस तरह से रीड करना है, इस तरफ देखो यहाँ पे रन्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या ओवर्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट ओवर में देखो यहाँ पे बार ग्राफ क्या है, यहाँ पे शो कर रहा है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीन्स एक ओवर में कितने रन हुए हैं 1। सेकेंड ओवर में कितने रन हुए हैं 5। थर्ड ओवर में उस टीम ने कितने रन लिए थे 3। फोर्थ ओवर में उन्होंने कितने लिए 10 रन। तो इस तरह से ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ की हेल्प से। ये भी एक टाइप ऑफ ग्राफ है। ऐसे ग्राफ को जो इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया जाए उनको बोलते हैं बार ग्राफ। एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिन्हें पाई चार्ट बोलते हैं। फिगर 13.9 में देखो
जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी कौन सी गैस किस परसेंटेज में प्रेजेंट है उसको शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये डार्क ब्लैक कलर की ऑक्सीजन की परसेंटेज दिखा रहे हैं, ये और गैसेस की दिखा रहे हैं, ये बाकी सारा क्या है नाइट्रोजन की परसेंटेज को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से पाई चार्ट की हेल्प से हम अपने जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज गैसेस की प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोजिशन बता रहा है एयर की। फिर एक और ग्राफ शो किया गया 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। यहाँ पे देखो, लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज। इस साइड एज लिखी है, इस साइड क्या लिखा हुआ, वेट लिखा हुआ है केजी में। जैसे जब कोई पर्सन 2 ईयर्स का है तो उसका वेट कितना 10 kg है, 8 ईयर्स का हो गया तो उसका वेट 20 kg है। तो ये जो लाइन ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो हमारा जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, और वो लाइन ग्राफ होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ को बनाते कैसे हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। देखो इस तरह से शीट ले लेनी है। ग्राफ पेपर जो होते हैं आपको मिल जाते हैं मार्केट में इजीली। उस पर क्या करनी है, ड्रॉ करनी है 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर। इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है और एक ये लाइन ड्रॉ की, दोनों आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। ये देखो, ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे प्लेन पेज पे दिखा रही हूँ करके किस तरह से करना है। एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस तरह से क्या है परपेंडिकुलरली ड्रॉ करनी है, एक दूसरे को कट करें। फिर क्या करना है, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या मार्क करना है, एक्स ओ एक्स डैश। एंड देन जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको मार्क करना है वाई ओ वाई डैश। जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट करती हैं उस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ओ से, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इस साइड वाली जो लाइन है ये वाली ओ एक्स लाइन है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं, यहाँ पे ओ वाई के साइड पे पॉजिटिव करते हैं। हम इस चैप्टर में हम इधर पॉजिटिव वाली पोर्शन की ही बात करेंगे। ये वाली साइड हम नेगेटिव वैल्यू जैसे -1 -2 वो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इधर -1 -2 ये नीचे वाला पोर्शन भी नेगेटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ये कलर किया हुआ पोर्शन है ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, हम ये वाला यूज़ करेंगे। मीन्स ओ एक्स और ओ वाई लाइन के बारे में को यूज़ करके हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये जो एक्स ओ एक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वाई ओ वाई डैश वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। बूझो पहेली एक डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किए हुए कुछ टाइम में उसका डाटा उन्हें मिल जाता है, और वो डाटा इस तरह से शो किया गया है। इसको यूज़ करके हम पहले ग्राफ बनाना सीखेंगे, किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। देखो जैसे टाइम क्या है, 0 पे डिस्टेंस 0 है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 पे 5 किलोमीटर। क्या करना है, इसी तरह से पहले 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, 2 एक्सिस, मार्क देम एज ओ एक्स एंड ओ वाई एज शोन इन फिगर 13.11 में जिस तरह से ये ड्रॉ किया इस तरह से कर ले। फिर कौन सी क्वांटिटी किस साइड लेनी है वो डिसाइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे टाइम को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस को ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग। आपने स्केल को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, डिस्टेंस को वो नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्केल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो स्केल का कवर कर रहा है तो वो कितना हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर पे आपने वो वैल्यूज़ मार्क कर देनी है, 1, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 2, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 3, 4, 5 सो ऑन इन दिस वे ऑल्सो। नाउ अब क्या करना है, आपने डाटा चेक करना है। सबसे पहले देखो जब 0 टाइम था डिस्टेंस 0 था, मीन्स जब टाइम भी 0 था डिस्टेंस भी 0 था, तो हमने ये वाले पॉइंट पे मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस आया, हमारे पास जो टाइम था वो था 1 मिनट। यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे इस टाइम पे डिस्टेंस कितने 1 किलोमीटर, तो यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारे पास थर्ड वाली, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। यहाँ पे आप फिर से लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे क्या पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन वहाँ पे पॉइंट मार्क कर दोगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को क्या करोगे, आपस में ज्वाइन कर दोगे।
तो ये पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 मिनट के बाद कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 2 मिनट के बाद कितना कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर। तो ऐसे सभी जो रीडिंग्स आप फिल कर दोगे, आप देखोगे ज्वाइन करने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब भी कोई ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाए तो इसका मतलब है कि जो आपका व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है। उसकी स्पीड क्या थी, पूरे रास्ते में कांस्टेंट थी। अगर व्हीकल कांस्टेंट नहीं मूव करता है तो ग्राफ किसी और शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बना है। जैसे यहाँ पे वेट वेरी कर रहा था ना एज के साथ, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनना था तो लाइन ग्राफ ही, बट लेकिन स्ट्रेट नहीं बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्पीड है उसकी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज़ नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन अबव। जो स्केल की चॉइस की है हमने, 1 सेंटीमीटर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को, वो जनरली इतनी इजी नहीं होती है, क्योंकि हमें जो अभी पहले वाली एग्जाम्पल में डाटा था वो बहुत ही सिंपल दिया हुआ था। सिर्फ 5 रीडिंग्स दे रखी थी, हमें 6 रीडिंग्स दे रखी थी और 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस ही दे रखा था। तो यहाँ पे हमें स्केल को सेट करना बहुत ईजी था। अगर आपके पास डाटा और कोई है तो आप कुछ भी स्केल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको सबसे पहले जो बस वाला केस था, जहाँ पे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गई थी, वहाँ पे देखते हैं जो टोटल डिस्टेंस था वो बस 80 किलोमीटर कवर कर रही थी। तो 80 किलोमीटर वन से लेकर 80 तक आप अपनी नोटबुक में ड्रा नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा पेज मतलब उतना होता नहीं है, उतनी लेंथ में पेज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 1 to 5 तक आपको रीडिंग्स ड्रॉ करनी थी, तो वो ईजी था, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया था इनके बीच में। लेकिन अगर 80 के बीच में हम 1 सेंटीमीटर का लेते हैं तो वहाँ पर वो ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है। So the total distance covered by the bus is 80 kilometer. If we decide to choose a scale 1 kilometer is equal to 1 centimeter, we shall have to draw an axis of length 80 centimeter. This is not possible on a sheet of paper. तो हम क्या करेंगे, a scale 10 kilometer is equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. C. अब हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर में हमने मान लिया कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, 10 किलोमीटर ले लिया। इस तरह से रीडिंग ले ली, मतलब 1 सेंटीमीटर के बाद कितना डिस्टेंस, 10 ले लिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस तरह से हमारा 80 तक ही था, तो हमें सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया बस वाला। तो उधर टाइम का क्या था, 8 AM, फिर 8:30 AM, फिर 9 AM, फिर 9:30 AM एंड 10 AM। तो इस तरह से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया जो बस का हमें डाटा गिवन था। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो मतलब डाटा था, जो हमें दिया गया था, टेबल दिया गया था, वो हमें सिर्फ डेफिनेट टाइम इंटरवल पे उसके बता रहा था कि कितने टाइम पर कितना डिस्टेंस जो बस ने कवर किया है। लेकिन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से किसी भी टाइम पे, इन किसी भी टाइम के बीच में उसका डिस्टेंस क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब 8 AM की बात की गई थी तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस डाटा था, सी हियर द डाटा। जब 8 AM पे थी तो बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 0 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस साइड क्या डिस्टेंस है और इस साइड क्या हमारा टाइम है। जब 8 था, 8 o'clock पे स्टार्टिंग टाइम है हमारा, जब स्टार्टिंग टाइम 8 है और तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है बस, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारी बस कब ट्रेवल कर रही है, 8:30 पे कितना हमने नोट किया था टाइम, 20 किलोमीटर। तो सी हेयर इज़ 8:30, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे और उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर गए तो वो क्या होगी, उस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया दोनों लाइंस का, वहाँ पे आप एक डॉट लगा दोगे। तो मीन्स 8:30 पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर 9 o'clock पे था, 9 o'clock पे उसने कितना कवर किया, 40। यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे पॉइंट मीट कर गया तो वहाँ पे क्या हो गया, इसका पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे पॉइंट लगा दोगे आप। वो क्या हो गया कि 9 AM पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:30 पे इसी तरह से 9:30 पे कितना किया उसने, 60 किलोमीटर किया। एंड 10 AM पे उसने कितना किया, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, ये तो हमें जो डाटा गिवन था हमने वो कर लिया, लेकिन भूजो ने पहले से पूछा था कि 9:45 पे कितना डिस्टेंस होगा। उससे पहले आपको ये कह रहे हैं कि सपोज यू वी वांट हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड एट 8:15 AM। मीन्स हम 8:15 AM पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस किया होगा ट्रैवल बस ने। वो तो हमें पता नहीं, हमने नोट नहीं किया, तो हम वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकालेंगे कि कितना उसने ट्रैवल किया 8:15 पे।
देखो ये 8 o'clock है, यहाँ पे 8:30 है, तो उनके बीच में यहाँ पे 8:15 होगा मिड में। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हमने क्या डिनोट कर दिया ए से। ये जो 8:15 का टाइम है इसको डिनोट कर दिया ए से। फिर इस पॉइंट से एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ लाइन करनी है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इस तरह से ड्रॉ कर ली। और जहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन को कट करती है, वहाँ पे आपने मार्क नोट कर लेना है। टी लगा लिया आपने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर आपने इस टी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है इस एक्स एक्सिस के। देखोगे जहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे कट कर रही है वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे कितना है, बी के ऊपर पॉइंट क्या दे रहा है हमें, 10 दे रहा है। तो मीन्स 8:15 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया। ये जो हमें ओ बी है ये हमें क्या बता रहा है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 8:15 पे। तो कितना किया उसने, 10 किया। पहले तो यहाँ पे पॉइंट ले लेना इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन को कट कर गई वहाँ से सीधी ड्रॉ कर देनी लाइन, पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस को कट करे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इस पॉइंट, ये वाली इस पॉइंट से जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, वाई को 10 पे कट कर रही है। तो 8:15 पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8। इसी तरह से हमने किस पे निकालना था, 9:45 AM पे। मीन्स ये 9:30, ये 10 AM, उनके बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया, टाइम कितना हो गया यहाँ पे 9:45 हो गया। तो हमने टाइम देख लिया कितने, 9:45 AM यहाँ पे। तो यहाँ से क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी जो इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल एक्स एक्सिस के, लेकिन किसे कट करना है, वाई को। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देख रहे हैं ये कहाँ कट कर रही है, वाई को at 70 कट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, फिर हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 9:45 कितना है उधर 70, मीन्स 9:45 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 70 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 9:45 पे। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वजह से हम उसकी हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस जो है बस ने ट्रैवल किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको स्पीड कैलकुलेट करना बताया गया है। और अगर आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में से कोई भी 2 क्वांटिटीज़ पता है तो आप थर्ड वन को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से अगर आपको पर्टिकुलर किसी मतलब जो आपने डाटा नोट कर लिया उसके अलावा आपको कोई और रीडिंग चाहिए, किसी और टाइम पे आपने चेक करना है कि कितना डिस्टेंस किसी व्हीकल ने ट्रैवल किया, तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से वो फाइंड आउट कर सकते हो। So with this your chapter 13 motion and time is complete.